Okay, ji. So Bismillahirrahmanirrahim. In today's class, we are progressing with the topic linear inequalities. Okay. अच्छा Yes, sir. बेटा बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इस टॉपिक में से मैक्सिमम 5 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है 4 to 5 मार्क्स का. ओके. सो द टॉपिक नेम इज लीनियर इनइक्वालिटी. ओके. टॉपिक नेम इज लीनियर इनइक्वालिटीज. और बेटा एग्जाम के अंदर मैक्सिमम 4 to 5 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है इसके लिए. सही. अच्छा जी. अब द फर्स्ट थिंग इज बेटा इनइक्वालिटीज क्या होती है हमारे पास. दिस साइन रिप्रेजेंट्स ग्रेटर देन. ठीक है. Yes, sir. दिस साइन रिप्रेजेंट्स less than. This sign represents greater than, equals to. Greater than, equals to. This sign represents less than, equals to. ठीक है. अच्छा बेटा. अब बेटा आपको जो है ना इनइक्वालिटीज को यूज करना चाहिए. अगर हमारे पास लिखा हुआ है x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब ये है कि हम स्टार्टिंग करेंगे 5 के आगे से. ठीक है. तो मतलब 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन चलता जाएगा. ठीक है. बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 5 तो स्टार्ट करेंगे 5 के आगे वाले से. ओके. बट इफ वी हैव x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, इसका मतलब ये है कि अब आपने, क्योंकि बिकॉज नाउ वी हैव ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो अब हम स्टार्टिंग 5 से करेंगे. ठीक है. सो नाउ वी हैव 5 और उसका आगे नंबर 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन चलते जाएंगे. ठीक है. इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ x लेस देन 6, लेट्स सपोज, इसका मतलब क्या है कि 6 से छोटे वाले, बट 6 इटसेल्फ नहीं होगा, उससे छोटे वाले होंगे. तो मतलब यहाँ आपके पास 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं. ठीक है. इफ वी हैव x लेस देन इक्वल्स टू 6, बिकॉज अब लेस देन इक्वल्स टू लगा हुआ आ गया है, तो अब हमें स्टार्टिंग 6 से ही करनी होगी. ठीक है. सो अब हमारे पास 6 आ जाएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 एंड देन सो ऑन चलते रहेगा. ठीक है बेटा. सो हमें इसको इस तरीके से इनइक्वालिटीज को यूज करना आना चाहिए. ठीक है बेटा. सो यहाँ तक कोई मसला. Yes. No, sir. अच्छा जी. अब हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चंस हैं इनइक्वालिटीज के. ठीक है. हमें वो डील करना है. जैसे कि in the first one, let's suppose we have the question 4x negative 7 लेस देन 3. ठीक है बेटा. यहाँ आपको निकालनी है इस वाले x की वैल्यू. ठीक है. सो आपने इसको सॉल्व करते वक्त इनइक्वालिटी को अपने दिमाग में बिल्कुल इक्वल्स टू सपोज करना है, लिखना नहीं है, बस सपोज करना है. ठीक है. ऐसे समझो कि बीच में जो है ना, ये आपके पास यहाँ पर इक्वल्स टू लगा हुआ है, इट लुक्स लाइक दिस. ठीक है. बस सपोज करना है, लिखना नहीं है. सही है. अब बेटा ये हमारे पास -7 है, यहाँ जाके बन जाएगा +7. दिस विल बिकम 4x लेस देन 3 प्लस 7. दिस विल बिकम 4x लेस देन 10. अब आपको चाहिए बिकॉज x की वैल्यू नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड. सही है. सो x लेस देन 10 डिवाइड बाय 4. सिंप्लीफाई करेंगे इसको. सो 2 टाइम्स ऑफ 2 एंड 2 टाइम्स ऑफ 5. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 2.5. ये आपका आ गया इसका आंसर. ठीक है बेटा. कोई मसला आता है. No, sir. Second one, if we have the question 10a negative 4 greater than equals to 6. ओके. अब यहाँ बेटा हमें निकालनी है a की वैल्यू. सो यू नो दिस इज -4, वहां जाके बन जाएगा +4. दिस विल बिकम 10a greater than equals to 6 plus 4.
10a greater than equals to, this will become also 10. You have to find the value of a. So you will write a greater than equals to 10 divided by 10. And 10 times of 1 is 10, 10 times of 1 is 10. You will get the value of a that is greater than equals to 1. ये आपका आ गया इसका आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आता है? No, sir. अच्छा जी, अब नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन। 4x लेस देन 16। ठीक है, यहाँ आपने निकालनी है इस वाले x की वैल्यू। सही है, ये 4x हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे जाके डिवाइड, दिस विल बिकम x लेस देन 16 डिवाइड बाय 4। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 टाइम्स ऑफ 1 एंड 4 टाइम्स ऑफ 4, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज लेस देन 4। ये आपका आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो समझना आता है? No, sir. अब है हमारे पास एक वेरिएशन, एक्सेप्शनल केस है। फॉर द एक्सेप्शनल केस पहले नोट लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई और क्रॉस डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, inequality sign will flip। inequality sign will flip। ठीक है, ये हमारे पास इसका एक नोट है, इसको हम आगे, इसको बेटा हम इसको हम यूटिलाइज करने वाले हैं कि इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई और क्रॉस डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, inequality sign will flip। अगर आप क्रॉस डिवाइड और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव नंबर से, तो आपके पास जो साइन बीच में लगी हुई होगी उसको हम फ्लिप कर देंगे। ठीक है, हमें ये फॉलो करना है। अच्छा अच्छा, अब हमारे पास इसका एक क्वेश्चन है। लेट्स सपोज इफ वी हैव 6x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36। ओके बेटा, वी हैव दिस वन। अच्छा जी, मुझे निकालनी है यहाँ पर x की वैल्यू। यू नो दैट कि ये -6 है, ये नेगेटिव नंबर है, नीचे आके ये इस पर 36 से क्रॉस डिवाइड होगा। तो बेटा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है और ये क्रॉस डिवाइड हो रहा है नीचे जाके, तो ये हमारे पास इस वाली साइन को फ्लिप करके लेस देन इक्वल्स टू बना देगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir, but will the sign change? बेटा ये आपके पास अभी लिखा हुआ था ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब ये बन जाएगा लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, No, sir. Will the negative sign turn नहीं into नहीं positive? नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव चेंज नहीं होगी। नेगेटिव साइन जैसी है बिल्कुल एज इट इज रहेगी बेटा। नेगेटिव साइन जब चेंज होती है जब वो इक्वल्स टू के दूसरे हाथ पे जाती है। मतलब अगर ये -6 यहाँ से उठ के यहाँ पर जाता, ऊपर ही आता, तो ये +6 बन जाता। ठीक है, Okay. मल्टीप्लाई और डिवाइड में साइन चेंज नहीं होती। सो ये हमारे पास अब बन जाएगा लेस देन इक्वल्स टू एंड 36 डिवाइड बाई -6। सिंप्लीफाई करेंगे, 6 टाइम्स ऑफ 1 एंड 6 टाइम्स ऑफ 6। ये नेगेटिव जो 6 नीचे लगा हुआ था बेटा, ये नेगेटिव दोनों पर इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, ये ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, सो नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज लेस देन इक्वल्स टू -6। ये आपका आ गया इसका आंसर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अच्छा जी, नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन। इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ a divided by -4 less than 12, but you can see that ये हमारे पास -4 है, ये नेगेटिव नंबर है, और ऊपर जाके ये से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बिकॉज ये नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये साइन को फ्लिप कर देगा। सो नाउ दिस विल बिकम 12 टाइम्स ऑफ -4। द वैल्यू ऑफ a इज -48। ये आपका आ गया बेटा इसका आंसर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा अच्छा, नाउ वी हैव द वन मोर लास्ट क्वेश्चन। if we have the value 12 minus 2x ग्रेटर देन 24। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको बिल्कुल। ये हमारे पास है +12, यहाँ जाके बन जाएगा -12। ओके, हियर वी हैव -2x ग्रेटर देन 24 -12। ओके, -2x ग्रेटर देन 24 माइनस 12, यू विल गेट द वैल्यू 12। ओके, अब क्योंकि आपको x निकालना है और ये -2 है, नीचे जाके ये हो जाएगा इससे क्रॉस डिवाइड, नेगेटिव नंबर है,
So that's why the sign will flip. So now this will become 12 divided by -2, and 2 times of 1 and 2 times of 6. So the value of x is less than -6. ये आपका आ गया इसका आंसर. Is that clear? Yes, sir. अच्छा अच्छा, ये हमारे पास इसके सिंपल से क्वेश्चन है. ठीक है. अच्छा जी, अब हमारे पास प्रोसेस का एडवांस वाला पार्ट है. इन द एडवांस पार्ट नाउ वी हैव टू इनइक्वालिटीज इन बिटवीन. ठीक है. अब हमारे पास क्वेश्चन के बीच में टू इनइक्वालिटीज लिखी हुई होगी. ठीक है. अच्छा जी, जैसे कि अगर क्वेश्चन दिया जाए 10 लेस देन 4x -3 लेस देन इक्वल्स टू 16. ठीक है. अच्छा ठीक. बेटा इसमें क्या करेंगे कि आपने जो है ना दो पेयर्स बना के सॉल्व करना है. एक हम पेयर इसका बना लेंगे, इस वाले पूरे का, और दूसरा हमारा पेयर जो है वो इसके साथ 16 के बन जाएगा. मतलब एक पेयर बन जाएगा हमारा इसका. ठीक है. और दूसरा हमारा पेयर बन जाएगा इसका. इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ हम लिखेंगे 10 लेस देन 4x - 3, कॉमा लगा लो बीच में. अब यहाँ पर लिख लो 4x - 3 लेस देन इक्वल्स टू 16. ठीक है बेटा, दोनों को सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली. ये हमारे पास अभी -3 है, यहाँ जाके बन जाएगा +3. दिस विल बिकम 10 +3 लेस देन 4x. तो बेटा ये बन जाएगा 13 लेस देन 4x. हमें निकालनी x की वैल्यू. ये 4x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे जाके डिवाइड. बस ये 4 नेगेटिव नंबर नहीं है, दैट्स वाई ये साइन फ्लिप नहीं करेगा. ठीक है. यू जस्ट राइट 13 डिवाइड बाय 4 लेस देन x. ये आ गया आपका इसका आंसर. इज दैट क्लियर? मसला आता है. No, sir. अब दूसरा सॉल्व करते हैं. ये हमारे पास है -3, हमारा आगे बन जाएगा +3. सो दिस विल बिकम 4x लेस देन इक्वल्स टू 16 +3. सो दिस विल बिकम 4x लेस देन इक्वल्स टू 19. आपको निकालनी है इस वाले x की वैल्यू. ये 4x वाला मल्टीप्लाई, नीचे जाके डिवाइड. सो दिस विल बिकम x लेस देन इक्वल्स टू 19 डिवाइड बाय 4. ये आ गया आपका इसका आंसर. लेकिन आपको अपने क्वेश्चन का जो मेन आंसर है वो क्वेश्चन वाली फॉर्म में ही लिखना है. ठीक है बेटा. तो यहाँ पर भी आपके पास x आया और यहाँ पर भी x आया. तो बेटा हम x को लेंगे कॉमन और उसको लिख देंगे बीच में. ठीक है. अब x के पीछे आपके पास पूरी ये वाली वैल्यू आ रही है, तो यहाँ हम लिख देंगे बिल्कुल एज इट इज 13 डिवाइड बाय 4. और x के इधर आगे हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है, तो इसको हम बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे. और ये हमारी बन जाएगी लेस देन इक्वल्स टू 19/4. ये आपका आ गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है. अच्छा जी, अब एग्जामिनर हमें ये वाले क्वेश्चन कभी कभार देते हैं. सही है. और ये क्वेश्चन देने के बाद वो हमसे ना इनको नंबर लाइन के ऊपर लिखवाते हैं. सही है. अब से देखो, अब नंबर लाइन जो है ना, नंबर लाइन को सॉल्व करने की टेक्निक है. फॉर द नंबर लाइन, ठीक है, फॉर द नंबर लाइन, अगर आपके पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज हैं. ठीक है. इफ वी हैव स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज. स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज का मतलब होता है कि लेस देन और इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन. ठीक है. नॉट इक्वल्स टू. इफ वी हैव स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज मतलब कि अगर आपके पास ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो बेटा आपने इसको रिप्रेजेंट करना है डॉटेड लाइन से. किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Dotted line. और यू कैन ऑल्सो से ब्रोकन लाइन्स. ठीक है. रिप्रेजेंट विथ ब्रोकन लाइन्स. ठीक है. सही है. एक बात तो ये. और अगर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, इफ यू हैव द नंबर लाइन, सो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे. किससे करेंगे? Circle. रिप्रेजेंट विथ ओपन सर्कल्स. ठीक है. ये है नंबर लाइन के लिए. ठीक है. फॉर ओपन सर्कल रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, और ब्रोकन लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर. सही है. ओपन Okay, सर्कल्स sir. क्या होते हैं? जैसे लेट्स सपोज कि आपके पास वी हैव दिस सर्कल.
सही है। और बेटा इसके अंदर खाली है जिसमें कलर नहीं हुआ हुआ, ठीक है, शेडिंग नहीं हुई हुई, ये ओपन सर्कल। और ब्रोकन लाइंस क्या होती है, यू नो कि ब्रोकन लाइंस हमारे पास ये होती है, ठीक है। दिस इज अ ब्रोकन लाइन। ओके, दिस इज अ ब्रोकन लाइन, सही है। अच्छा, ठीक, तो Yes, ये sir. बात हो गई। और अगर हमारे पास ये था स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज के लिए, बट व्हाट इफ वी हैव द सॉलिड इनइक्वालिटीज। सॉलिड इनइक्वालिटी का मतलब होता है जिसमें साथ में इक्वल्स टू भी आता है, जैसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। बेटा ग्राफ के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस ग्राफ के ऊपर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एग्जैक्ट सेम, मतलब स्केल लाइंस होती है ना, जिसको जो नॉन ब्रोकन लाइंस होती हैं उससे करेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट विद प्रॉपर लाइंस, मतलब इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है, सिंपल, नॉट ब्रोकन लाइंस। और अगर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इसको, तो नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम फिल्ड सर्कल से, ठीक है, रिप्रेजेंट विथ क्लोज्ड सर्कल्स, ठीक है। क्लोज्ड सर्कल मींस के सर्कल बना हुआ होगा बेटा, और इसके अंदर ब्लैक कलर हुआ हुआ होगा, ठीक है, पूरी कलर फिल होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है बेटा। Yes, sir. अच्छा जी, अब हम जरा आते हैं जल्दी से कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज कि मैंने क्वेश्चन दिया -3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 1, सही। मैंने आपको एक ये क्वेश्चन दिया, और फिर मैंने आपसे पूछा कि मुझे आप इसको बेटा रिप्रेजेंट करके दिखा दें उसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ अ नंबर लाइन, सही है। और इन द नंबर लाइन हम करेंगे क्या कि हमें देखना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू कहाँ से, तो बेटा एक्स की वैल्यू -3 से लेकर और ये हमारे पास लेस देन 1 है, तो मतलब कि ये इसकी जो स्टार्टिंग है वो हम लोग लेस देन 1 से पीछे क्या आता है, 1 से पीछे हमारे पास 0 आ रहा होता है, ठीक है, वहां से कर सकते हैं। सो अब हम अपने सेफ साइड करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन के ऊपर कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, सही है। अच्छा जी, ये हमारे पास सिंपल सी एक नंबर लाइन थी। अब इसको हम जो है इसके ऊपर अपने कुछ नंबर्स लिखेंगे कि भाई हमारी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, ठीक है। तो जैसे लेट सपोज कि ये आपके पास नंबर लाइन एक्स रिप्रेजेंट कर रही है, सही है। और यहाँ पर हमारे पास 0 है, फिर हमारे पास इधर आगे -1 है, फिर हमारे पास -2 है, फिर -3 है, फिर -4 है, और इधर आगे हमारे पास +1 है, ठीक है। अभी जो एक्स की वैल्यू है ये -3, क्योंकि ये है लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि -3 इसमें इंक्लूड होगा। लेकिन ये जो आपके पास 1 है, हम नंबर लाइन के अंदर इसको भी ऐड करेंगे। बट अगर आपसे एग्जामिनर नेक्स्ट पार्ट में ये पूछेगा कि जरा ये बताओ बेटा कि इसके अंदर आपके पास कौन कौन से इंटीजर्स इस लाइन के बीच में आ रहे हैं, तो उसके अंदर इस 1 को हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए, ठीक है, इसको हम लिखने के लिए -3 से लेकर 1 तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और क्योंकि आपके पास ये x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू है, तो मतलब कि ये बीच में सॉलिड इनइक्वालिटी लगी हुई है। तो मैंने बताया था कि व्हेनेवर भी सॉलिड इनइक्वालिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फिल्ड सर्कल से, ठीक है। सो मैं इस वाले 3 के ऊपर यहाँ पर आई विल मेक अ फिल्ड सर्कल ओवर हेयर, ठीक है। इसके अंदर हम कलर कर देंगे इस तरीके से, तो डार्क कर लेते हैं इसको, एक मिनट, सही है, इस तरीके से कर लिया फिल्ड सर्कल। और मुझे कहाँ तक लेके जाना है इसको, ये मेरे पास 1 तक है ना, ये रहा हमारे पास 1, ठीक है। बट इस 1 के ऊपर जो मैं सर्कल बनाऊंगा वो हमारे पास फिल्ड सर्कल नहीं होगा, वो एम्प्टी सर्कल होगा, बिकॉज यू नो कि जो हमारे पास यहाँ जो एक्स की वैल्यू है ये लेस देन 1 है, और लेस देन 1 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, सो दैट्स वाई इसको हमने
नॉन फिल्ड सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड देन वी विल जस्ट ड्रॉ, देन वी जस्ट कनेक्ट दीज टू सर्कल्स विद ईच अदर। सो बेटा ये आपके पास इसका हो गया आंसर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप मुझे ये बताओ कि इसके अंदर कौन कौन से इंटीजर्स ऐड हैं, मतलब कि राइट डाउन ऑल इंटीजर्स that satisfy this inequality, that satisfy this inequality। बेटा इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि नॉन डेसिमल और नॉन फ्रैक्शंस नंबर, ठीक है, नॉन डेसिमल या नॉन फ्रैक्शंस नंबर, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो कि बेटा हमारे पास कौन कौन से इंटीजर है। एक तो -3 होगा, बिकॉज ये लेस देन इक्वल्स टू है, दैट्स वाई हमने इसको ऐड किया हुआ है इक्वल्स टू की वजह से। फिर हमारे पास ये -2 भी होगा, फिर हमारे पास ये -1 भी होगा, फिर हमारे पास ये 0 भी होगा। एंड व्हाट अबाउट द 1? शुड आई राइट द 1 ऑल्सो? No, sir, it's less than 1. वेरी गुड। सो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -3, -2, -1 एंड 0। बेटा ये आपका आ गया इसका आंसर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन जो कि इसी का है, और फिर हम आगे मूव करेंगे। वी हैव द क्वेश्चन 7 लेस देन 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 30। सही है। वही काम करेंगे कि बिकॉज वी हैव टू इनइक्वालिटीज, तो उसको हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स के अंदर। तो यहाँ बन जाएगा 7 लेस देन 3x माइनस 2, और यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 13। सही है। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 प्लस 2 less than 3x, this will become 9 less than 3x। हम x की वैल्यू निकालनी है, so the value of x is 9 divided by 3 x, 3 times of 1 and 3 times of 3, you will get the value of 3 less than x। ठीक है, एक तो ये हो गई। और for the second one, this will become 3x less than equals to 13 plus 2, 3x less than equals to 15, x less than equals to 15 divided by 3, and 3 times of 1, 3 times of 5, you will get the value of x less than equals to 5। ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म में डबल इनइक्वालिटी थी, तो बेटा इसको भी हम लिखेंगे उसी फॉर्म के अंदर। सो वी हैव नॉट विद द एक्स कॉमन, सो वी जस्ट एक्स लिख देंगे बीच में, और एक्स के पीछे वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है हमारे पास यहाँ पर लेस देन 3, और एक्स के यहाँ पर क्या वैल्यू है आगे इधर, तो यहाँ हमारे पास है लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है बेटा, कोई मसला आता है? No. अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस ऑन द नंबर लाइन। सो ऑन द नंबर लाइन, लेट्स सपोज वी हैव दिस नंबर लाइन, ये हमारी नंबर लाइन बनी हुई है, इसका नाम एक्स है नंबर लाइन का, ठीक है, इसका नाम एक्स है। और हमारी जो वैल्यू है वो 5 से लेकर, लेकिन जो दूसरी वाली वैल्यू होगी हमारी, उसमें आ रहा है 3 लेस देन एक्स। ठीक है। तो फिलहाल तो हम इसको इससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि नो हियर वी हैव द, यहाँ हमारे पास है सॉलिड इनइक्वालिटी। तो बेटा यहाँ पर तो हम सर्कल लगाएंगे और साथ में फिल कर देंगे उसको, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास यहाँ पर 1 लगा हुआ है, हियर वी हैव 2, हियर वी हैव 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है। सो मैंने 5 की जगह पे एक सर्कल बनाया और इसको फिल कर दिया, ठीक है। हियर वी हैव द फिल्ड सर्कल, और 3 जो है वो ये रहा आपका, यहाँ सर्कल बनाया है, बट ये एम्प्टी रहेगा क्योंकि ये हमारे पास है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के साथ, दैट्स वाई इसको हमने इस तरह कर लिया, और फिर हमने इसको एक लाइन से ज्वाइन कर दिया इन दोनों सर्कल्स को आपस में इस तरीके से। और इन द नेक्स्ट पार्ट एग्जामिनर आपसे पूछा कि राइट डाउन ऑल इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। ठीक है। सो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा इसके अंदर, शुड आई ऐड 3 और नॉट? No, sir, it's less than 3. वेरी गुड। तो हम ले लेंगे आगे वाले दो के बीच में कौन से नंबर आ रहे हैं,
एक तो आ गया 4 और दूसरा आ गया 5। बेटा ये आपका बन गया इसका आंसर। इज दैट क्लियर? सर यस सर, सर ऑन द नंबर लाइन हमें हमेशा लाइक अगर हमारी इनइक्वालिटी में 5 से ऊपर के नंबर्स नहीं है, फॉर एग्जांपल इट्स लेस देन इक्वल्स टू 5, तो इज इट कंपल्सरी टू राइट 6 एंड 7 एंड सो ऑन? अगर आपके पास लेस देन इक्वल्स टू, अगर लेट सपोज इफ यू हैव लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो भी आपने जाके जो है ना, वो 5 के ऊपर जाके आपने सर्कल बना देना, फिल सर्कल जिसमें कलर हुआ हुआ होगा। ओके सर। ठीक है। और फिर आपने इंटीजर्स जो है वो इन दोनों के बीच में ढूंढना। ठीक है, इंटीजर्स हम इन दोनों के बीच में ढूंढेंगे। सही है? यस सर। सही है। बेटा आगे बात समझ लो। यस सर। अच्छा जी, अब हमारे पास है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, जो कि है शेडिंग इनइक्वालिटीज का। नाउ वी हैव शेडिंग इनइक्वालिटीज। ठीक है। अच्छा जी, फॉर द शेडिंग इनइक्वालिटीज सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि आपने फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस लिखनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। ठीक है। और उसके अंदर जो है आप वाई सब्जेक्ट बना के सॉल्व करना अच्छा होगा। ठीक है। मेक वाई सब्जेक्ट एंड लेबल ऑन ग्राफ। ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 है। ठीक है। नाउ वी हैव स्टेप 2। स्टेप 2 में आपने डिसाइड करना है उसकी साइन किस इनइक्वालिटी कौन सी लगी है। नाउ डिसाइन, नाउ डिसाइड लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन साइन। ठीक है। अगर आपके पास शेडेड रीजन लाइन के ऊपर है, अबव लाइन है, तो मतलब कि आप वहां पर लगा दोगे ग्रेटर देन की साइन। और अगर शेडेड रीजन लाइन के नीचे है, बिलो लाइन, तो वहां पर आप लोग लगा दोगे लेस देन। ठीक है। अब एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस हमारा है फॉर वर्टिकल लाइंस। फॉर वर्टिकल लाइंस डू नॉट चेक above एंड बिलो। अगर आपके पास शेडेड रीजन वर्टिकल लाइन के राइट पर है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ग्रेटर देन की साइन। और अगर शेडेड रीजन वर्टिकल लाइन के लेफ्ट पर है, तो यहाँ हम लगा देंगे लेस देन। ठीक है। लेफ्ट है तो लगा देंगे लेस देन। और वही बात कि अगर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू लिखा हुआ है, तीनों के हम कहते हैं सॉलिड इनइक्वालिटीज। तो बेटा इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सॉलिड लाइन से। ठीक है। एंड इफ वी हैव द ग्रेटर देन और लेस देन, जो कि हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज कहलाती हैं, तो इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रिक्ट लाइन से। ये बात हम पीछे बताइए। ठीक है, डॉटेड लाइन से। ठीक है बेटा, यहाँ तो कोई मसला? नो सर। अच्छा बेटा आयजा, आपको बस 10 मिनट वेट करना होगा क्योंकि मैं नमाज पढ़ूँ मैं। उसके बाद से हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर क्लास एंड करेंगे। ओके सर। अच्छा जी, नाउ वी हैव अ पास्ट क्वेश्चन, तो सॉल्व करेंगे। सर मैं एक सेकंड में आई। ओके।
Yes, sir. अच्छा बेटा, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि रीजन आर इज इनक्लोज्ड बाय 4 लाइन्स. ओके, राइट डाउन the three inequalities that encloses region R. That encloses region R. One inequality is y greater than equals to 2. ओके, एंड यहाँ आपके पास 3 कॉलम्स है ये लिखने के लिए, 3 कॉलम्स. ओके ओके जी. बेटा क्वेश्चन के अंदर हमेशा आपको एक इनइक्वालिटी गिवन की जाएगी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. सही है. और इस वाले पार्ट में आपने यूज करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को. ठीक है, यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओवर हियर. ठीक है, जैसे हम पढ़कर आए थे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कि वहाँ हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं. ठीक है, सो बिकॉज ये हमारे पास, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये एक वर्टिकल लाइन है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू बॉक्स. ठीक है, बॉक्स में क्या आ जाएगा? यहाँ पर लगा हुआ है 3, तो दैट्स वाई इस बॉक्स में देर 3 आ जाएगा. ठीक है, देन वी हैव दिस वन, यू नो कि इट इज ऑल्सो अ वर्टिकल लाइन, और इसकी इक्वेशन वही होती है x इज इक्वल्स टू बॉक्स. ठीक है, तो यहाँ भी हम लगा देंगे x इज इक्वल्स टू बॉक्स, और बॉक्स के अंदर क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 8. सही है. और ये जो है हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन, दैट इज y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. तो बेटा मैं इसको भी सिंपल यहाँ पर लिख रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू बॉक्स, एंड यू नो कि बॉक्स में हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा. ठीक है, मैं अब इस वाली इनइक्वालिटी को इग्नोर कर रहा हूँ फिलहाल. सही है, बस अभी मैं इक्वल्स टू सॉल्व कर रहा हूँ, इक्वल्स यूज करके. देन वी हैव द स्लांटिंग वन. अच्छा जी, अब स्लांटिंग वन जो है ना, स्लांटिंग वन को आप डायरेक्ट इस तरह नहीं जज कर सकते हो. ठीक है, तो स्लांटिंग की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपने इस लाइन के ऊपर ग्रेडियंट निकालना होगा. ठीक है, फॉर स्लांटिंग लाइन इसको हम डायरेक्ट इस तरह जज नहीं कर सकते. ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते. तो फॉर स्लांटिंग लाइन स्टेप वन है कि आपने इसका ग्रेडियंट निकालना है सबसे पहले. ठीक है, फाइंड द ग्रेडियंट. पहला स्टेप ग्रेडियंट का है. ठीक है, फिर स्टेप 2 होगा हमारा चेक द वाई इंटरसेप्ट. वाई इंटरसेप्ट चेक करेंगे फिर. ठीक है, फिर हमारे पास स्टेप 3 आ जाएगा, इसके अंदर हम इसको पुट कर देंगे वाई इंटरसेप्ट और ग्रेडियंट को इन द इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है. ठीक है, 3 स्टेप करने. पहला स्टेप फाइंड द ग्रेडियंट. फॉर फाइंडिंग ग्रेडियंट इस लाइन के ऊपर हमेशा 2 फार पॉइंट सेलेक्ट करने हैं. ठीक है, तो जैसे कि मैं एक ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ. आई एम सेलेक्टिंग दिस पॉइंट. यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है? 8 है और 7 है, और मैं एक कोऑर्डिनेट ये वाला कर लेता हूँ. यहाँ पर x0 है, y3 है. ठीक है बेटा, मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या है? 0,3. सही है, और दूसरा कोऑर्डिनेट है 8,7. ये बन जाएगा x1, ये बन गया y1, ये हो गया x2, और ये हो गया y2. ठीक है, हम निकालने पहले ग्रेडियंट. सो फॉर द ग्रेडियंट फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. ठीक है, y2 मेरे पास यहाँ पर है 7, y1 है 3, x2 मेरे पास यहाँ पर 8 है, x1 है 0. ठीक है, 7 माइनस 3 ये 4 हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 8. सिंप्लीफाई करेंगे 4 टाइम्स ऑफ 1 एंड 4 टाइम्स ऑफ 2, यू विल गेट द वैल्यू हाफ. ये आपका आ गया इसका ग्रेडियंट. ठीक है, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया. स्टेप 2 है चेक वाई इंटरसेप्ट. ठीक है, अब बेटा यहाँ वाई इंटरसेप्ट क्या है? यहाँ वाई इंटरसेप्ट 3 है हमारे पास. ठीक है,
दिस सीरीज y इंटरसेप्ट, सो मेरे पास जो वैल्यू है ग्रेडियंट की वो आ गई 1/2, और y इंटरसेप्ट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल c से, ये आ गया 3। ठीक है, तो नाउ जस्ट पुट द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। m की वैल्यू मेरे पास हाफ आ गई है, x रहा एज इट इज, प्लस c मेरा है 3, तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन ऑफ अ स्लांटिंग लाइन। इज दैट क्लियर? यस सर। सही है, तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ स्लांटिंग लाइन। अब मैं इसको उस लाइन पे जाके लिखूंगा ऊपर, दैट इज हाफ एक्स प्लस 3। तो यहाँ लिख देंगे कि भाई y इज इक्वल्स टू हाफ एक्स प्लस 3। ठीक है, अब हमें जो है ना 3 स्टेप है ना सॉल्व करने के भी। अब हमें देखना है कि शेडिंग कहाँ पर होगी। ठीक है बेटा, तो मेरे पास ये है वर्टिकल लाइन, एंड यू नो कि फॉर द वर्टिकल लाइन शेडेड रीजन इसके राइट हैंड पे है। तो क्योंकि आपके पास ये राइट हैंड पे है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ग्रेटर देन की साइन। ठीक है, यहाँ हम ग्रेटर साइन लगा देंगे। अब देखते हैं इस वाली वर्टिकल लाइन की, इस वाले वर्टिकल लाइन के, दिस वर्टिकल लाइन शेडेड रीजन लेफ्ट साइड पर है, तो बेटा यहाँ पर हम लगा देंगे लेस देन का साइन। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास स्लांटिंग लाइन थी, स्लांटिंग लाइन के नीचे है, तो क्योंकि आपके पास रीजन स्लांटिंग लाइन के नीचे है, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे लेस देन का साइन। तो नाउ ये आपके पास अब लेस देन बनेगा। ठीक है, सो ऑन द क्वेश्चन ऑन द आंसर स्पेस हम पहले लिख देंगे कि x ग्रेटर देन 3। ठीक है, दूसरी आ जाएगी x लेस देन 8, और तीसरी वाली आ जाएगी y लेस देन हाफ एक्स प्लस 3। लेकिन आपने एक काम और करना है, वो काम ये है कि क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक गिवन थी इनइक्वालिटी, और इस इनइक्वालिटी के अंदर लेस देन इक्वल्स टू का यहाँ आपके पास इक्वल्स टू लगाया हुआ था ग्रेटर देन के नीचे। तो क्योंकि आपके पास यहाँ पर ये इक्वल्स टू लगा हुआ है, तो इसकी वजह से आप अपने तमाम इनइक्वालिटीज के अंदर भी इक्वल्स टू लगा दोगे, तो यहाँ पर भी आपके पास नीचे इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ पर भी इक्वल्स टू आ जाएगा, और यहाँ भी इक्वल्स टू आ जाएगा। तो अब आपका ये बनेगा फाइनल आंसर, और ये आपके आ गए इसके आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सही है, जो क्वेश्चन में आपको दी हुई होगी, अगर उसने वहां पर इक्वल्स टू का साइन यूज किया हुआ है, तो बेटा आप तमाम अपने आंसर के अंदर सबके अंदर इक्वल्स टू की साइन को यूज करोगे। अगर उसने एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन के अंदर इक्वल्स टू की साइन नहीं दी हुई, तो फिर आप किसी भी अपने आंसर के अंदर इक्वल्स टू की साइन यूज नहीं करोगे। ठीक है, यस ओके बेटा, तो ये आपके पास टॉपिक पूरा यहाँ पर एंड हो गया है, और ये हमारे पास था इनइक्वालिटीज जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है अलॉन्ग विद ऑल पास्ट पेपर क्यूरीज एंड क्वेश्चंस। ठीक है।